अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है। ऐसा मुल्क जो खूबसूरती में भी सबसे आगे है और दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है। पाकिस्तानी इस मुल्क में चौथी बड़ी कम्युनिटी हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क नॉर्वे की। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को नॉर्वे की तारीख के बारे में बताएंगे, यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं और आखिर में हम आप लोगों को नॉर्वे के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको नॉर्वे। चलिए अब निकलते हैं नॉर्वे के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। नॉर्वे की कुल आबादी 55,87,876 लोगों पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 119वें नंबर पर आता है। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 62वें नंबर पर आता है। नॉर्वे में 84% लोग शहरों में रहते हैं और 16% लोग गाँव में आबाद हैं। छोटा मुल्क होने के बावजूद ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है। यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। लोगों को गुस्सा बहुत कम आता है। ये लोग ज्यादा सोशल नहीं हैं। सबको अपने काम से मतलब होता है। ये कभी भी दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का छठा बड़ा मुल्क है। अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो स्वीडन, रशिया, फिनलैंड और समुद्री फासले पर डेनमार्क लगता है। आज तक ये मुल्क अपने किसी भी हमसाये मुल्क से जंग नहीं लड़ा। छोटा मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क ने बहुत तरक्की की है। नॉर्वे की ऑफिशियल जुबान नॉर्वेजियन है। इस मुल्क में जो भी टूरिस्ट आते हैं, इन्हें जुबान के लिहाज से मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम इंग्लिश बोली जाती है। दोस्तों, नॉर्वे के नॉर्थ पोल वाले इलाकों में 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता। इसकी वजह यह है कि ये मुल्क नॉर्थ पोल के करीब है। नॉर्थ पोल का मतलब है जमीन के बिल्कुल ऊपर वाली जगह। इसको जमीन की छत भी कहा जा सकता है। इस वजह से सूरज आपको रात 12 बजे भी नजर आएगा और लोगों को सूरज की मौजूदगी में ही सोना पड़ता है। ये आम तौर पर मई से जुलाई के महीने में होता है और इसी तरह सर्दियों में रात ही रहती है, सूरज ही नहीं निकलता। लोगों को सब काम रात में करने पड़ते हैं। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है, जो आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। आप इस मुल्क में गाड़ी पर सफर करें या ट्रेन पर सफर करें, आपको खूबसूरत नज़ारे हर तरफ देखने को मिलेंगे। नदियां, पहाड़, वादियां, कुदरती खूबसूरती से ये भरा हुआ मुल्क है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे में चौथी सबसे बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी है। यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। 2022 में इस मुल्क में क्राइम की रेशो 0.00% थी। नॉर्वे का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सर्दी में इस मुल्क का नज़ारा देखने लायक होता है, जैसे किसी ने पूरे मुल्क पे सफेद चादर डाल दी हो। नॉर्वे की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। कुदरत ने इस मुल्क को ऐसी खूबसूरती दी है जो शायद ही किसी और मुल्क के पास हो। नॉर्वे में 68% प्रोटेस्टेंट हैं, 3.3% मुस्लिम, 3% बुद्धिस्ट और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। ये मुल्क छोटे छोटे जजीरों की शक्ल में था, जिनका आपस में कोई जमीनी रास्ता नहीं था। लेकिन आज आपको इस मुल्क में पहाड़ों के अंदर, समंदर के अंदर भी और समंदर के ऊपर भी इन सड़कों की मदद से पूरे मुल्क के जजीरे आपस में मिल चुके हैं। दोस्तों, इस मुल्क में 1,80,000 के करीब मुसलमान हैं, जो सबसे ज्यादा ओस्लो शहर में रहते हैं और पाकिस्तानी भी सबसे ज्यादा इसी शहर में रहते हैं। इस मुल्क में 200 मस्जिदें मौजूद हैं। मुसलमान इस मुल्क में आसानी से रह सकते हैं, लेकिन नॉर्वे के लोग मुसलमानों से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। अगर इस मुल्क की तारीख पर बात करें तो 872 में मुल्क की बुनियाद रखी गई, 1263 में नॉर्वेजियन एम्पायर बनी, 1500 में डेनमार्क और नॉर्वे इकट्ठे हुए। नेपोलियन की जंगों की वजह से 1814 में नॉर्वे और डेनमार्क अलग हो गए। 1940 में जर्मनी ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया
दूसरी जंग अजीम के बाद 8 मई 1945 में इस मुल्क को जर्मनी से आज़ादी मिली। 2017 में नॉर्वे दुनिया का पहला मुल्क था जिसने रेडियो पर पाबंदी लगा दी। नॉर्वे की जीडीपी 593 बिलियन डॉलर है जो दुनिया के 24वें नंबर पर आती है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 1,18,000 डॉलर है जो दुनिया के चौथे नंबर पर है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले लोग कितने अमीर हैं। नॉर्वे में चलने वाली करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे की मैशियत का दारोमदार ऑयल और गैस पर है। दुनिया में 21% मछली को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी नॉर्वे है। इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री भी इस मुल्क की मैशियत को अहम सहारा दिए हुए है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 28 लाख लोगों ने इस मुल्क का विजिट किया। इतने ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह इस मुल्क की खूबसूरती है। दोस्तों, अगर आप किसी मुल्क में जाकर फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको नॉर्वे जाना चाहिए। 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में पर सेमेस्टर फीस बस $72 है। आपको बस रहने के लिए और खाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, ये मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बहुत से वीजा ऑफर करता है जिनमें स्टडी वीजा, स्किल वर्कर वीजा, इन्वेस्टमेंट वीजा और इसके अलावा टूरिस्ट वीजा शामिल हैं। इस मुल्क में आईटी, आर्किटेक्चर, शेफ, ड्राइवर की बहुत सी जॉब्स मौजूद हैं। आप नॉर्वे की बहुत सी वेबसाइट्स पर जाकर ये जॉब देख सकते हैं। नॉर्वे पाकिस्तान से काफी फासले पर है लेकिन टाइम के लिहाज से सिर्फ 3 घंटे पीछे है। दोस्तों, ये मुल्क इतना अमीर है कि यहाँ के 25% आबादी करोड़पति है। दुनिया का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क भी यही है और दुनिया का 7वां सेहतमंद लोगों का मुल्क भी नॉर्वे है। दोस्तों, नॉर्वे इतना अमीर कैसे हुआ? यही नहीं, गवर्नमेंट तो अमीर है लेकिन हुकूमत ने वहाँ के लोगों को भी अमीर बना दिया। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्क से तेल निकलने के बावजूद सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं किया गया बल्कि सी फूड पर भी तवज्जो रखी। जो पैसा एक्सपोर्ट से आया इससे सब कुछ इम्पोर्ट करना शुरू नहीं किया बल्कि लोकल इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स को चलने दिया और जितना पैसा टैक्स की शक्ल में इकट्ठा हुआ अपने लोगों पर लगाया, क्योंकि जब मुल्क सब कुछ इंपोर्ट करने लग जाए तो लोकल इंडस्ट्री खत्म होना शुरू हो जाती है। तेल और नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से गवर्नमेंट तो अमीर हो जाती है लेकिन अवाम अमीर नहीं हो पाती। नॉर्वे ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आज दुनिया के बड़े बड़े तेल निकालने वाले मुल्कों से भी ज्यादा नॉर्वे अमीर है। दोस्तों, चलिए अब आपको दिखाते हैं नॉर्वे की खूबसूरती जो आपको इस मुल्क में जाने पर मजबूर करेगी। ओस्लो सिटी मुल्क का दारुल हुकूमत है जिसकी कुल आबादी 11 लाख के लगभग है। ये मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। टूरिस्ट सबसे पहले इसी शहर में जाते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत मॉडर्न सिटी है। इस शहर में आपको बहुत से म्यूजियम, शॉपिंग सेंटर्स और खूबसूरत आर्किटेक्चर्स की बिल्डिंग्स नजर आएंगी। वाइकिंग शिप म्यूजियम इस शहर का सबसे फेमस म्यूजियम है। कहा जाता है कि ये कश्ती 8वीं सदी में इस्तेमाल की गई थी। इस शहर में विजिटर्स के लिए ट्रेन भी चलाई गई है जो पूरे शहर का आपको विजिट कराती है। ओस्लो ओपेरा हाउस की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, जब आप नॉर्वे जाएं तो टर्मोसो सिटी का विजिट जरूर करें जहां जाकर आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। इस जगह आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेंगी। आमतौर पर ये लाइट्स नवंबर से जनवरी तक नजर आती हैं। जो नॉर्वे जाता है इनका विजिट जरूर करता है। इस शहर में भी आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। इस मुल्क के गाँव देखने के बाद आपका कहीं और जाने को दिल नहीं करेगा। आप सोचते ही रह जाएंगे कि गांव इतने भी खूबसूरत हो सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया का आखिरी किनारा भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस इलाके का नाम शमे है। यहाँ पर एंड ऑफ वर्ल्ड का बोर्ड भी लगाया गया है। दोस्तों, एंड ऑफ वर्ल्ड के साथ आज हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।